जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो इस मोबाइल का जो जैक चेंज करके दिखाऊँगा मैं। इसका टाइप सी जैक है, तो काफ़ी देर हो गई है मैंने जो वो रिपेयरिंग पर वीडियो नहीं बनाई थी। तो अभी मेरे पास ये एक फ़ोन आया है, इसका हम जो वो जैक डालने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मार्केट से आपने जो वो इस तरह के जैक जो वो आपने लेकर अपने पास रख लेने हैं, ठीक है? ये आपको मिल जाएँगे मार्केट से। यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ोन को जो है वो अपन ओपन करेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ ये आपने बहुत ही ध्यान से सुननी है, क्योंकि इस तरह के जो फ़ोन होते हैं दोस्तों, इनका जो वो टच होता है वो उसकी एक स्टिप होती है, वो बड़े आराम से हमने निकालनी होती है। तो सबसे पहले मैं जल्दी-जल्दी इस फ़ोन को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर ये टच एलसीडी है, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही आराम से इसे जो वो डिसअसेंबल करना है। और यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो जैक है वो टूटा हुआ निकला है। तो अब यहाँ पे इसके हम पॉइंट चेक कर लेते हैं। आप इसके पॉइंट चेक करें कि यहाँ पर आपने ये चेक करना है इसके कोई पॉइंट डैमेज तो नहीं है, ठीक है? फ़िलहाल मुझे सारे पॉइंट जो वो सही लग रहे हैं। तो अब हम इसका जो बोर्ड है वो जो वो फ्रेम से बाहर निकालते हैं। लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल आराम से आपने निकालना है, ज़्यादा जो वो आपने सख्ती नहीं करनी, ठीक है? आपने सिर्फ़ एक ऐसा पॉइंट ढूँढना है जहाँ से आपका जो ये बोर्ड है वो फ्रेम से वो जो वो ऊपर उठ जाए, ठीक है? तो आपने ब्लेड से या जो आपने ट्वीज़र के साथ आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा आपने ये चेक करना है कि इसकी आपने स्टिप देखनी है कि टच की जो स्टिप है वो कहाँ पर लगी हुई है, ठीक है? अब ये मुझे स्पीकर वाला पॉइंट जो वो मिला है, स्पीकर से हम जो वो ऊपर उठा सकते हैं बोर्ड को। तो ये आप ये चेक कर सकते हैं, इसका ये जो है स्टिप, ये टच की स्टिप है। अगर ये टूट गई तो ये टच का जो वो वर्किंग नहीं करेगा। इसको आपने सबसे पहले उतार लेना है, ठीक है? बड़े एहतियात से। तो यहाँ पर आपने इस तरह से कुछ अपना थंब जो है वो एडजस्ट कर लेना है बोर्ड में, और आपने थोड़ा-सा प्रेस करके ऊपर उठाना है बोर्ड को। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको यही प्रेफ़र करता हूँ कि आप एक दफ़ा इंटरनेट से जो वो वीडियो देख लें इसकी, कि इसे आप जो है किस तरह डिसअसेंबल करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम जो है फ़ोन को डिसअसेंबल करते हैं। ठीक है दोस्तों? लेकिन याद रखिएगा कि हमने जो वो फ़ोन को हमेशा आराम से खोलना है और ज़्यादा सख्ती नहीं करनी है हमने। तो इसकी जो एलसीडी है ये नीचे से हमने ऊपर उठानी है, तो इसका ये जो बोर्ड है वो इस तरह से कुछ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी जो स्टिप है वो जो वो साथ में लगी है, लेकिन वो हमने पहले उतार दी है। अगर ये साथ में लगी होती तो ये जो वो कट जाती। तो इसके साथ ये जो टच है वो काम नहीं कर पाता। तो अब ये स्पीकर के पॉइंट है, तो ये फ्रेम के साथ अटैच है। इसे हम जो वो टाँके इसके जो है वो उतार देते हैं। इसे हमने साइड पर रख देना है और बड़ी एहतियात से रखना है, क्योंकि पहले भी टच टच जो है वो टूटा हुआ है। अब हमने इसका जैक तब्दील करना है, तो सबसे पहले इसका जो ये पत्ता है वो हमने उतारना है। तो अब ये हमने क्या करना है, अब हमने जो वो इसको हमने जैक लगाना है। उसके लिए क्या-क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर पर हम जो इसका जो पॉइंट है वो जो हम सही करेंगे, ठीक है? उसके लिए हम थोड़ी-सी पेस्ट लगाएँगे और उसके बाद सोल्डर से इसे अच्छी तरह जो वो इसे सोल्ड कर देंगे, ताकि ये बाद में अच्छी तरह से चिपक सके। तो यहाँ पर हम जो वो काव्य से इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं और पॉइंट बना लेते हैं, जहाँ पर जैक ने बैठना है। दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसके जो जो 4 लेग्स होते हैं, यहाँ पर आपने लाज़मी सोल्डर लगाना है, क्योंकि ये जब हम हीट देंगे तब ये जो है दोस्तों खुद ब खुद जो वो एडजस्ट होकर बैठ जाएगा जैक। तो अब हम ये इसका जो जैक है दोस्तों, इसके जो पॉइंट है वो थोड़े से जो वो हम ब्लेड के साथ सीधे कर लेते हैं, क्योंकि इन पर जो वो दोस्तों कॉपर चढ़ा होता है, तो हमें इसको थोड़ा-सा जो है वो
इसके पॉइंट निकाल लेने हैं ताकि ये बाद में अच्छी तरह से जुड़ सकें। तो यहाँ पर हमने जैक को भी सोल्ड करना है ताकि इसके सोल्ड हुआ जो जैक है वो आसानी के साथ बोर्ड पर बैठ जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से बोर्ड को जो है वो आपने रख देना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह रखने का ये फ़ायदा है कि हम जो वो नीचे से इसको हीट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी हीट गन से। ठीक है, तो आपने नीचे से इस तरह से कुछ आपने हीट देनी है। और याद रखिएगा, जब आपके जैक के जो पॉइंट है, जो बोर्ड के पॉइंट है जैक वाले, वो जब दोस्तों वाइट होंगे, बिल्कुल वाइट हो गए, तब आपने जैक को जो वो बोर्ड पर रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और आपने नोटिस करनी है, याद रखिएगा, जब भी हम जैक लगाएंगे अपनी सांस आपने रोक लेनी है, क्योंकि हम जब सांस ले रहे होते हैं हमारा हाथ जो वो कांपने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी रखनी है। अब ये मैं जैक उठा के यहाँ पे इसे रख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जैक मैंने रख दिया, लेकिन ये आपने ट्वीज़र के साथ जो है दोस्तों, साथ-साथ जो है जैक को सही से बिठाते जाना है, ताकि ये अपनी जगह पर जो है वो सही आ जाए। और हीट को आपने घुमाते जाना है, एक जगह पर आपने जो वो नहीं रखना, क्योंकि इससे आपका जो जैक है वो डैमेज हो सकता है, उसकी जो प्लास्टिक है वो डैमेज हो जाती है। इसे मैं थोड़ा-सा नीचे प्रेस करता हूँ क्योंकि ये नीचे बैठ नहीं रहा। ठीक है, हीट देते जाना है जब तक वो 4 पॉइंट जो लेग्स हैं इसके वो सही तरह जो वो गर्म नहीं हो जाते, तब ये बैठेगा नहीं, ठीक है? और दूसरा आपने ये करना है कि आपने इसको जैक को जो है ना ऊपर से दबाना है, कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से कुछ आपने दबा लेना है। तो इस तरह से हमारा जो जैक है वो 4 लेग्स में जो है खुद ब खुद जो है वो बैठ जाएगा। इस तरह हमारा जैक जो है वो लग जाएगा दोस्तों, ठीक है? अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे मैं आपको इसके दिखाता हूँ। इसके जो पॉइंट है दोस्तों वो बिल्कुल ही सेम टू सेम बोर्ड पर जो वो अच्छी तरह बैठ गए हैं। तो याद रखिएगा, ये अगर आपका जो पॉइंट है वो आपस में सोल्ड हो गए हैं तो ये मसला बन जाएगा। तो यहाँ पर अब दोस्तों हम ये चेक करते हैं कि वाक़ई जैक जो वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ सबसे पहले लीड लगा लेता हूँ। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि दोस्तों आपने पीछे जो जैक है वो पीछे से सोल्ड नहीं करना, ठीक है दोस्तों? अब ये चेक करिएगा यहाँ पे इसके जो वोल्ट है वो वाक़ई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये आप चेक कर सकते हैं। इसके 4 इशारिया कुछ वोल्ट आ रहे थे, दोबारा चेक करते हैं, 4.10-11 वोल्ट जो वो आ रहे थे मीटर पर। तो ये जैक प्रॉपर जो वो हमारा जो वो सही से लग चुका है, ठीक है? आपने जैक को पीछे से दोस्तों सोल्ड नहीं करना, क्योंकि जब आप सोल्ड करेंगे ये इतने ब्रीकी पॉइंट होते हैं कि बाद में सोल्ड भी नहीं और सही से होते, क्योंकि 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो अब मैं इसे जो वो डिसअसेंबल कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पर आपने इसकी जो स्टिप है दोस्तों वो बड़ी ही ध्यान से लगानी है आपने। और दोस्तों याद रखिएगा, आपने जो स्टिप लगानी है वो अपने ट्वीज़र के साथ लगानी है, अपने हाथों से नहीं लगानी, क्योंकि उससे काफ़ी खतरा होता है। ठीक है दोस्तों? और ये जो हमने स्पीकर के पॉइंट जो वो हमने उतारे से, इसे आपने अपनी जगह पर उसी तरह से लगा देना ताकि स्पीकर की आवाज़ आ सके। तो ये पॉइंट लग चुके हैं। अब बड़ी आराम से आपने ये इसकी जो लाइट है दोस्तों, वो अपनी जगह पर आनी चाहिए, ठीक है? अपनी जगह पर बैठनी चाहिए। इसके जो ये कैमरा है वो भी आपने अपनी जगह पर फिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह बोर्ड पर फ्रेम पर बैठ सकें, ठीक है? और अब हमने इसको वो जो वो दूसरा फ्रेम लगाना है, तो इसकी जो लाइट है दोस्तों वो आपने उस फ्रेम में जो वो आपने डालनी है, आनी ही चाहिए उसमें। तो कुछ आपने इस तरह से फिक्स करना है। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, आपने टच टूट सकता है या एलसीडी जो है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है? ये बैठ गया है, बोर्ड बिल्कुल आराम से बैठ गया है। इसके जो वो लाइट वाले दोस्तों जो पॉइंट है, वो उसका जो बटन है वो आपने लगा देना है लाज़मी, क्योंकि कस्टमर काफ़ी कंप्लेन करता है कि हमारा बटन यहीं पर रह गया था। ये आपने लाज़मी लगा देना है।
अब दोस्तों मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वाकई ये जैक जो वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे लीड लगा लेता हूँ और अब यहाँ पे आप चेक करिएगा, ये हमारे पास ये बैटरी का निशान आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपने इस फ़ोन का जो वो जैक टाइप सी लगाना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।